मैं चाय वाले के खिलाफ में मैं नहीं जा सकता। तो चाय वाला देश बेच रहा है, हिंदू बेच रहा है, गाय बेच रहा है, बेचिएगा क्या आप? और लालू, आपको मालूम है कि गाय काटने वाली कंपनियों से भाजपा ने चंदा लिया है? लिया है। और आपका भक्त है? अरे अंधभक्त नहीं ना है, अंधभक्त है। मेरे इस पेन में इसमें साइन करने में ताकत है। मैं साइन करने से एक दिन में 1 सेकंड के अंदर गौ हत्या को बंद कर सकता हूँ। मेरे पास क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहा हूँ। क्या चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र हो और गौ हत्या बंद हो। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो बंटवारा हुआ सन 47 में, उसी समय ही ये हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक देश हो गया, हमारा उस पर कोई कमेंट नहीं है। जब वो इस्लामिक देश हो गया तो हम लोग का हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जन्म से मानव जो है गौ पर आश्रित है। गौ के द्वारा ही मानव शरीर का संरचना हुआ है। अच्छा, कहाँ है आपका घर? मैं यही वाराणसी, काशी। हम लोग जन्म संग्रह कर रहे हैं कि भारत में, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद हो, पहला। और दूसरा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक देश हो गया, हमारा उस पर कोई कमेंट नहीं है। जब वो इस्लामिक देश हो गया तो हम लोग का हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस पर आप क्या कहिए? गौ हत्या पर बताइए। गौ हत्या, गौ जो है हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता का एक आधार है और गौ से ही पूरे जीवन की संरचना है, आध्यात्म की संरचना है। गौ अगर विलुप्त हो जाएंगे तो ये समझ लीजिए सृष्टि का एक अंग विलुप्त हो गया। इसलिए भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए गौ, जन्म से मानव जो है गौ पर आश्रित है। गौ के द्वारा ही मानव शरीर का संरचना हुआ है, विकास होता है। संपूर्ण आहार का जो है उसमें दूध में पूरी प्रोटीन विद्यमान होती है, जिससे मानव शरीर की डेवलप करता है। इसलिए गौ हमारे जीवन का अमूल्य आधार है। तो गौ हत्या बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, पूर्ण कानून होनी चाहिए। ये बताइए, भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जो बंटवारा हुआ सन 47 में, उसी समय ही ये हो जाना चाहिए। वो अभी तक नहीं हुआ तो ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। हमारे देश के पॉलिटिशियन जो है, कांग्रेस और नेहरू की देन है कि आज हमारे देश का हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ। अगर वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया और ये भारत जो है नहीं हुआ तो इसमें गांधी और नेहरू की देन थी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का। अभी आप बनारस में, काशी जी में है, यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना? तो 11 साल 10 साल तो पूरा सत्ता में रहे, 11वां में प्रवेश है, यानी 15 साल तक वो रहेंगे। 11 साल में बहुत सारा निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। सरकार पूर्ण बहुमत में थी। अगर मेरे पास अधिकार है, मेरे इस पेन में इसमें साइन करने में ताकत है। मैं साइन करने से एक दिन में 1 सेकंड के अंदर गौ हत्या को बंद कर सकता हूँ। मेरे पास ये पावर है कि अपने कैबिनेट को अपने विश्वास में लेकर उन लोगों की सहमति से 1 सेकंड के अंदर हिंदू राष्ट्र का घोषणा कर सकता हूँ। मैं मोदी जी की तरफ से बोल रहा हूँ। तो क्या 11 साल में मोदी जी चाहते तो ये नहीं हो सकता था? देखिए, देश अभी जो इस करवट चल रहा है और ऐसे में सरकार जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, ये भी निर्णय लेने में कोई हिचक नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां होंगी सरकार की जिसमें इनमें निर्णय लेने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। नहीं, मेरे समझ से कोई मजबूरियां नहीं है। इसको मुद्दा बनाए रखने के लिए कि हाँ अगली बार वोट दे तो ये करेंगे, अगली बार वोट। जब मेरे इस पेन में ताकत है, मैं 1 सेकंड के अंदर ये कर सकता हूँ, तो मैं नहीं किया तो मैं काबिल नहीं हूँ, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मेरा ये मानना है। मैं भारत सरकार से असंतुष्ट नहीं हूँ इस मुद्दे पे, और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं मान सकते हम, क्योंकि मुद्दे आज से नहीं है, मुद्दे सबके समय से है। तो क्यों नहीं हुआ? जब पावर है तो क्यों नहीं हुआ?
अब ये देखिए, सरकार उस पर डिसीजन हर बड़े बड़े फैसले लेने में सक्षम है। और भारतीय जनता पार्टी में जब से सरकार से नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, दोनों के लिए? नहीं, कहना क्या है, वो समय और काल परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय लेते हैं और वो सक्षम है। आप इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो क्यों नहीं चाहूंगा, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहा हूँ। क्या चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र हो और गौ हत्या बंद हो। अगला चुनाव जो भी होगा आपके यहाँ बनारस में, यानी यूपी में विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, हम भाजपा कोई नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को, सभी बड़ी पार्टियों को, छोटी बड़ी सभी पार्टियों को, सभी के उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने आएंगे। तो क्या आप उस उम्मीदवार से पूछेंगे कि आपके पार्टी के घोषणा पत्र में हिंदू राष्ट्र निर्माण और गौ हत्या को बंद करने का निर्णय लिया गया है या नहीं? पूछना क्या है, जितनी घोषणाएं सरकार करती है, घोषणा पत्र में जितने होते हैं अक्षरशः भारत सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूर्ण करती है। इसमें दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। पुनः कोई संशय नहीं है तो क्या आप नहीं पूछिएगा? आपसे आप तो डायरेक्ट मोदी जी से नहीं कर सकते, डायरेक्ट जोगी जी से नहीं कर सकते। आपका कैंडिडेट जो होगा वो ना आपका माध्यम बनेगा आपकी बात को पहुंचाने के लिए, तो उससे पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? दरअसल क्या है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत मानसिकता के विपरीत जो है वोटिंग करती हैं, इसलिए थोड़ा सा इस सब कार्यों में विलंब होता है। ये हमारी बात समझिए। बिहार एक ऐसा स्टेट है, अभी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है विधानसभा और लोकसभा दोनों में। काफी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकसभा और राज्यसभा में, इसलिए बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए इस पक्ष के लिए। हम चाहेंगे कि चुनाव में इस मुद्दे को बिहार से उठाएं तो बहुत बेहतर हो। बिहार से भी उठेगा, आपके यहाँ बिहार से भी उठेगा। ये हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चला रहे हैं। बिहार ही नहीं, प्रयास रहेगा पूरे इंडिया में इस मूवमेंट को चलाया जाए, जनसंपर्क किया जाए, लोगों को बताया जाए बिहार में ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। प्रत्याशी से ये कहा जाएगा कि अगर आपकी पार्टी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करती है, तो अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आता है, कोई छोटा दल का भी उम्मीदवार आता है और कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और गौ हत्या को बंद कराने के लिए हम संघर्ष करेंगे, तो वहाँ हम लोग इसके लिए जन जागरूकता चलाएंगे कि वैसे कैंडिडेट को वोट दे। तो आप भी इस पर सहमत हैं? हिंदू संपूर्ण रूप से जागे नहीं है, तो आप इस पर सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अगर ये मांग पूरी नहीं करती है कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार, तो क्या वोट पर चोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। वैसे आदमी को वोट करेंगे जो गौ को नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सिवा किसी को वोट नहीं करेंगे। तो नहीं, सुनिए, तो भारतीय जनता पार्टी अगर नई कैंडिडेट आपका तैयार हो रहा है तो क्या कीजिएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करूंगा। और ये चाहे गाय कटवाते रहे, हिंदू राष्ट्र बनेगा, गाय कटवाते रहे उसी को सपोर्ट कीजिएगा। गाय कटवाते रहे उसी को सपोर्ट कीजिएगा। गाय कटना बंद हो गई है, सभी गायों का। आपको मालूम है कि गाय काटने वाली कंपनियों से भाजपा ने चंदा लिया है। और आपका भक्त है? अरे अंधभक्त नहीं ना है, अंधभक्त है। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। आप रोड के आदमी को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं जो ये बात कहता है कि गौ हत्या बंद कराने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। मैं चाय वाले के खिलाफ में मैं नहीं जा सकता। तो चाय वाला देश बेच रहा है, हिंदू बेच रहा है, गाय बेच रहा है, बेचिएगा क्या? और लालू बिहार में सब कुछ बेच दिए। तो लालू तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, ले रहा है ना चंदा। गाय अब ना कटने देंगे, हिंदू को ना मरने देंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय गौ माता की जय, हिंदू राष्ट्र। तो अब की बार जनता करेगी वोट पर चोट और उन सभी पार्टियों का बहिष्कार होगा और वैसे उम्मीदवार को वोट लोग करेंगे जो गौ हत्या बंद करने और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए संघर्ष करेगा और करने का आश्वासन देगा।